हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार में। आज हम आपको बताएंगे सौर मंडल के टॉप 40 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीहारिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुब्धक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71%। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुआयात में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 3 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर
सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्डन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इरेटोस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12,750 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घूर्णन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूरब। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपका लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफशोर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।